नेक ऊपर के साइड ऐसे पॉप हो जाता है, उसका जो माउथ है वो एकदम ऊपर आ जाता है। तो ड्रॉप्सी एंड ब्लोटिंग को लेके बहुत र्यूमर्स है मार्केट में। अभी ड्रॉप्सी क्या सी चीज़ है, ड्रॉप्सी का जो मेन पार्ट है ना वो क्रिएट होता है, एक पैरासाइट है एथिनोबैक्टर नाम का, एक हम लोग उसको एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। वो फिश में नहीं होता क्योंकि फिश का जो स्टमक है उस पर मसल्स नहीं होते। अच्छा, उसमें मसल्स नहीं होते, उस पर जस्ट एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स डाइजेस्ट करते हैं, दैट्स इट। तक बोलते हैं कि ब्लोटिंग मोरलेस केस में, मैक्सिमम केस में, और उसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो उसका बारे में आप क्या बोलोगे? जी, ये अभी ब्लोटिंग के शिकार था कुछ दिन पहले। अच्छा। तो अभी ये बहुत हेल्दी है। उसका कंसंट्रेशन क्या होंगे मैं बता देता हूँ, 1 लीटर। तो दोस्तों, आज ऑनीज एक्वा का एक नया वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पे आज का मेरा गेस्ट है मिस्टर दिव्येंदु शाह ऑफ कोलकाता बेटाज, जो कि बेटाज का एक फेवरेट डेस्टिनेशन है, कोलकाता बेटाज। और आज का हमारा टॉपिक है विद मिस्टर दिव्येंदु, हु इज नॉट ओनली हैज डन मास्टर्स इन फार्मासिस्ट, he has done PhD in genetical mutation in betas। तो आज का टॉपिक है बेटाज का ब्लोटिंग वर्सेस बेटाज का ड्रॉप्सी। ये कंफ्यूजिंग एक चैप्टर है जहां पे बहुत हॉबिस्ट लोग ब्लोटिंग और ड्रॉप्सी को पूरा का पूरा कंफ्यूज कर देते हैं। तो एक हॉबिस्ट को किस तरह से पता चलेगा कि वो बेटा को ड्रॉप्सी हुआ है न कि ब्लोटिंग हुआ? जी, यानी दोनों का अलग अलग फिजिकल सिम्टम्स होंगे, तो दोनों का अलग अलग सिम्टम्स फिर क्या है और कैसे अलग, वो एक्चुअली कौन सा हुआ है, कैसे पहचान? अभी देखिए, ये टॉपिक में बात करने जाएंगे तो पहले हमको जानना पड़ेगा कि मछली का प्रॉपर फूडिंग क्या होता है एंड वो फूड का क्वांटिटी क्या होता है। वो क्वांटिटी में थोड़ा सा इधर उधर होगा तो वाइस वर्सा कोई भी हो सकता है। बिगिनर्स के लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को पता नहीं कि कैसे रखना होता है, फीडिंग कैसे देना पड़ता है, कितना क्वांटिटी देना पड़ता है। तो ड्रॉप्सी एंड ब्लोटिंग को लेके बहुत र्यूमर्स है मार्केट में एंड बहुत सारे रिनाउंड सेलर भी बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन भी पास करते। मैंने खुद सुना है बहुत बार। मैं खुद बोलना चाहूँगा कि ड्रॉप्सी एंड ब्लोटिंग दोनों चीज़ें बहुत सिंपल है। जैसे इंसानों का एसिडिटी होता है एंड हम लोग बोलते हैं ना कि हजम नहीं हुआ, तो वो सेम चीज़ें मछलियों के लिए भी एप्लीकेबल है। अभी स्पेसिफाई करते हैं ड्रॉप्सी। अभी ड्रॉप्सी क्या सी चीज़ है, ड्रॉप्सी का जो मेन पार्ट है ना वो क्रिएट होता है, एक पैरासाइट है एथिनोबैक्टर नाम का, एक पैरासाइट है। वो पैरासाइट के लिए एथिनोबैक्टर स्टोमैक में ऑलरेडी होता है। जैसे हमारे स्टोमैक में कुछ पैरासाइट्स पहले से होते, वो हमारे इंटेस्टाइन पे रहते बट कभी प्रॉब्लम नहीं करते। बट कभी भी हमारा प्रॉब्लम इन इंटेस्टाइनल फंक्शन कुछ गड़बड़ हुआ या उधर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर हमारे बॉडी में गड़बड़ होना स्टार्ट होता है। बेटास के लिए भी सेम है, वो पैरासाइट है उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। बट वो ओवरफीड हो गया तो प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? हर एक मछली, हर एक इंसान या हर एक जानवर का एक डाइजेशन कैपेसिटी होता है। बिल्कुल। उसके ओवर वो फूड कंज्यूम कर लेगा तो एक दिन में जो टाइम उसको चाहिए उसको डाइजेस्ट करने में, वो टाइम उसको एक साइकिल नहीं मिल रहा, एक फूड साइकिल में उसको नहीं मिल रहा। फिर से आप दूसरा दिन खाना दे रहे हो तो उसके पेट के अंदर वो डाइजेस्ट ना होकर वो जम रहा है। जमने के बाद क्या होगा, वो जो पैरासाइट्स है वो एक्टिव हो जाता है क्योंकि उसको एक हाई प्रोटीन सोर्स मिल गया, हाई सोर्स मिल गया, तो वो अभी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या प्रॉब्लम होता है, उसमें पेट में फूलना स्टार्ट हो जाता है, एक पिंग पोंग बॉल जैसा। अच्छा, तो फिशेस अल्टीमेटली हम लोग जो एक्सक्रीशन जो करते हैं तो ज्यादा खा लेगा तो नॉर्मली तो वो तो फिर वो एक्सक्रीटा में, उसका पूप में तो उसको निकल जाना चाहिए ना। जी, अभी होता भी है शायद। हाँ, फिशेस ज्यादा कभी कभार खाते भी है, खिलाते भी है अनजान में जो भी बोलिए, तो वो ऑटोमेटिक वो पूप करके तो निकल जाते हैं पूप में।
तो फिर ये ब्लोटिंग एक्चुअली फिर स्टार्ट कहाँ से और क्यों हो रहा है, यानी कि वो पूप के जरिए से वो निकल नहीं रहा है क्या, वो अनडाइजेस्टेड फूड? एक्चुअली देखिए आप फिर से थोड़ा और गहराई में हाँ जी जी श्योर। बात ऐसा है कि आप मान लीजिए आप ब्लोटिंग या ड्रॉपसी कोई भी उठा लीजिए, तो उसमें पूरा रिलेटेडली वो डिपेंड करता है आपके फूड साइकिल के ऊपर, कितना टाइम पे चल रहा है। अभी जो डाइजेशन प्रोसेस है एंड जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग है, स्टेप बाय स्टेप जाता है। आप मान लीजिए वो स्टेप होने के पहले आपने खाना डाल दिया फिर से, अच्छा, वो साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, उसका जी हुआ ही नहीं है, हाँ, उससे पहले या फिर से खाना डाल दिया। अच्छा। वो साइकिल जो कंप्लीट होता है, मान लीजिए एक फिश खाना खाया, उसके बाद उसके स्टोमक पे गया, वो उसने च्यू किया, उसके बाद वो उसके एक्सक्रीटरी पे जा गया और वो एक्सक्रीट हुआ। ये जो पूरा साइकिल है, ये साइकिल हर रोज़ कंप्लीट होता है। आप मान लीजिए वो साइकिल में कहीं पे दिक्कत हुआ, एक दिन ज़्यादा खाना दे दिया, वो साइकिल कंप्लीट होते होते आपका दूसरा सुबह हो गया जब आपका खाना देते हो हर रोज़। अच्छा। फिर से आपने खाना दिया, वो जम गया, वो जो एक्सक्रीट होना था वो तो हुआ, बट जो अभी प्रोसेस चलेगा वो तो टाइम अभी भी बाकी है। वो टाइम कंप्लीट होने के पहले हम लोगों ने दे दिया खाना, तो वो टाइम साइकिल कंप्लीट होने के पहले खाना देंगे तो वो जमेगा ही। अच्छा। वो इंसानों के लिए भी सेम है। फिर एक ही दिन में गड़बड़ी हो जाता है क्या, कि थोड़ा ये 2-4 दिन आराम से होता है एक्चुअली। ये बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है और शॉर्ट टर्म भी नहीं है। मान लीजिए 3-4 दिन आप कंटिन्यू खाना देंगे एंड पेट भर के देंगे तो उसका ड्रॉपसी हो जाएगा। अच्छा। पहले उसका ब्लोटिंग होगा, जी जी, हो सकता है। पहले ब्लोटिंग होगा, फिर जाके धीरे धीरे वो ड्रॉपसी हो जाएगा, ड्रॉपसी के स्टेज पे जाएगा। अच्छा, तो यानी कि आप बोल रहे हो कि ब्लोटिंग से उसके बाद का नेक्स्ट स्टेज ही है ड्रॉपसी? जी। अच्छा, तो ये एक चीज बोलिए, बहुत लोग जो सुना जाता है कि ड्रॉपसी का वजह बोला जाता है कि वेरी बैड वाटर पैरामीटर्स, पानी बहुत गंदा और थोड़ा बहुत मतलब वही डेट्रियस बोलिए, बहुत गंदगी, मछली अगर गंदगी भी खा ले, तो गंदगी जो जमा हुआ है भी खा ले, तो वो भी क्या एक रीजन है ये ड्रॉपसी के लिए? नहीं? जी जी जी, बेटाज नहीं, बस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबके फूड चेन ऐसे ही काम करते। उसके इन्वायरमेंट साफ़ नहीं होगा तो उसके इंटरनल इन्फेक्शंस होना स्टार्ट हो जाएगा, इंटरनल प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मान लीजिए आप एक टैंक में मछली रखे हो, 1 मंथ उसको साफ़ नहीं किया, उसमें डेब्रीज क्रिएट होगा। वो डेब्रीज कभी भी मछली खा सकता है, उसको भूख लगा है, मान लीजिए वो खाना समझ के डेब्रीज खा लिया, वो तो इंटेक कर लिया, वो अभी स्टोमैक में जाके बैठ गया, वो डाइजेस्ट होने वाला चीज़ है भी नहीं, आपने फिर खाना डाला। अभी क्या हुआ, उसके बॉडी में एक एलिमेंट होता है, वो सभी के बॉडी में होता है, हम लोग उसको एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। तो एंटीबॉडीज़ काम करना स्टार्ट कर देता है। एंटीबॉडीज़ क्या करता है, स्टोमैक में जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको बंद कर देता है तुरंत। जब भी देखा कि जैसे फॉरेन पार्टिकल बाहर से ऐसा आया है जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, उसको रोकने के लिए वो बंद कर देता है। जब भी बंद किया आपको तो समझ नहीं आया, आपको लगा कि फिश ने खाना खा लिया, आपने दूसरे दिन भी खाना दिया, ऐसे ही 2-3 दिन चला जाएगा, आपको खाना देते रहेंगे आप लोग, तो क्या हो जाएगा, वो खाना जमते रहेगा, डाइजेशन प्रोसेस बंद हो गया, तो उसके लिए ड्रॉपसी के स्टेज पे गया। लेकिन पहले होता है ब्लोटिंग? जी, ब्लोटिंग पहले होता है। तो यानी आप बोल रहे हो ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग एकदम डिजीज पूरा नहीं है, पहला स्टेज होता है ब्लोटिंग जी, और फिर उसके बाद वो एडवांस स्टेज में जाके वो ड्रॉपसी चला जाता है, ड्रॉपसी। इसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ। ब्लोटिंग ये जो वर्ड है, ये जो ब्लोट जो वर्ड है, ये वर्ड आ रहा है एक्चुअली लैटिन वर्ड से, ब्लोटम नाम का एक वर्ड है लैटिन में, जो इम्प्योर डाइजेशन बोलते हैं उसको। इम्प्योर डाइजेशन के आफ्टर दैट वो होता है ब्लोटिंग। जो ब्लोटिंग का मेन रीज़न है कि वो आप जो खाना खाए हो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो वो ब्लोट हो गया, मतलब वो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो रॉ फॉर्म में आपके स्टोमक में पड़ा हुआ है, उसका मतलब है ब्लोट हुआ है। आपका मछली हो या इंसान हो, कोई भी जानवर हो, वो ब्लोट हुआ है। अभी उसके बाद जो जम रहा है, वो जमने के बाद, मैं वो बाद में बताता हूँ, वो जमने के बाद जाके फिर ड्रॉपसी के स्टेज पे जाता है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें आगे जाते हैं। मेडिकेशन ट्रीटमेंट तो पूरा हाँ, ही होंगे जी, सेम प्रोसेस जी। अच्छा, वो हम लोग लास्ट में जाएंगे। बहुत लोग एक्सपर्ट्स, बहुत लोग ही मोरलेस से ही काफ़ी हद तक बोलते हैं कि ब्लोटिंग मोरलेस केस में, मैक्सिमम केस में, और उसको ठीक नहीं किया जा सकता।
तो जी। उसका बारे में आप क्या बोलोगे? जी मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा। हाँ, मैंने भी खुद सुना है बहुत लोगों से, क्योंकि मैंने जब 2007-2008 से जब ये हॉबी में आया था, एकदम छोटा था मैं उस टाइम पे, तो मुझे पता नहीं था। मैं जब दुकान में जाता था, मैं दिखाता था कि मछली को ये प्रॉब्लम हुआ है, तो तब वो टर्म सुना था कि ब्लोटिंग हुआ है। तो सब वो टाइम से आज तक अभी भी बहुत लोगों में ये भरोसा है कि ब्लोटिंग कभी ठीक नहीं हो सकता। आप एक चीज़ मान लीजिए, आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आपको कभी भी ब्लोट हुआ, आप मान लीजिए कोई खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो आपको क्या होता है? अंदर से वॉमिट आता है, वॉमिटिंग वो टेंडेंसी क्रिएट होता है। वो फिश के अंदर भी होता है, बस वो उगल नहीं सकता। अच्छा। प्रॉब्लम वो है क्योंकि हमारे अंदर जो प्रेशर क्रिएट होता है उसके चलते हम लोग, हमारा स्टोमक ऐसे सस्पेंड होता है। सस्पेंड के बाद क्या होता है? वो जो खाना है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड जो फूड है, वो बाहर आ जाता है। ठीक है, वो फिश में नहीं होता, क्योंकि फिश का जो स्टोमक है उस पर मसल्स नहीं होते। अच्छा। उसमें मसल्स नहीं होते, उस पर जस्ट एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स डाइजेस्ट करते हैं, दैट्स इट। हमारे मसल्स होते हैं, इसीलिए बाहर आ जाते हैं। फिश का बाहर नहीं आता, इसीलिए ड्रॉपसी के स्टेज में जाता है। अभी ब्लोटिंग को लेके बहुत लोग ऐसे कि क्योर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोले कि सब लोग बोलते हैं एकदम ही क्योर नहीं हो सकता, बहुत रेयर केसेस, हाँ, 80-90% क्योर नहीं केस में होता। क्योर नहीं होता। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो मेरा मछली है, ये अभी ब्लोटिंग के शिकार था कुछ दिन पहले। अच्छा। तो अभी ये बहुत हेल्दी है, अभी थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी हो रहा है। अच्छा। इसको मैंने बस इतना डोज दिया है, मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल, सिंपल एक चीज़, मेट्रोजिल ब्रांड नेम, आप वो यूज़ कर सकते हैं, खाने के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। उसका लिक्विड मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा हाई कंसंट्रेशन का है। उसका जो टैबलेट फॉर्म है वो थोड़ा गोल के ऐसे रख दीजिए फ्रिज में। आप हर रोज़ यूज़ कर सकते हैं, नीडल से भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई ड्रॉपर से भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट उसके मुंह पे 1 या 2 ड्रॉप दे दिए तो वो क्या हो जाए, मुंह पे डालना है, ऐसा नहीं कि आप पानी नहीं, पानी में नहीं। अच्छा। क्योंकि जाना है उसके बॉडी में। अभी पानी में डालेंगे तो उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई करना पड़ेगा पानी में डालने के लिए, क्योंकि तब तो वो तो गिल से एक्चुअली हाँ, मेडिसिन जाएगा। इसीलिए वो पानी पे डालना मैं प्रेफर नहीं करता। प्रॉब्लम होता है, आपको प्रॉब्लम होगा तो किसी का हेल्प ले लीजिए या पकड़ने बोल दीजिए, तो या कोई फूड ऐसे ड्रॉप करके, शायद वो फिश को, जो भी फिश हो, फिश को नेट में उठा के उसको किसी तरह बॉडी हल्का सा पकड़ के फिर उसको मुंह में नीडल के जरिए से मैंने सिरिंज के जरिए से उसको खिला दीजिए, 1 या 2 ड्रॉप बस। अच्छा, तो उसका ये क्या होंगे, मतलब उसका कंसंट्रेशन क्या होंगे? मैं बता देता हूँ। 1 लीटर पानी में 1 टैबलेट, 1 लीटर पानी में मेट्रोजिल का 1 टैबलेट, 400 का 1 टैबलेट, वो इनफ होता है आपके लिए। एंड ईच एंड एवरी डे आप यूज़ करने के पहले बस एक बार शेक कर लीजिएगा, क्योंकि मेट्रोजिल एक आइसो सॉलिड प्रोपाइल है, तो वो हमेशा घुला नहीं रहेगा, वो ऐसे धुंधला सा रहेगा। तो वो यूज़ करने के पहले बस शेक कर लीजिएगा। बहुत इजी रेमेडी है एंड आप यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको 1 दिन छोड़ छोड़ के हर रोज़ करना पड़ेगा। मान लो एक बार कितना दिन ये 7 दिन कंटिन्यू करना पड़ेगा, 1 दिन गैप देके। 7 दिन कंटिन्यू करना, 1 दिन ड्रॉप देके। ओके, तो इस वे में बोल रहे हो तो शायद 7 दिन 8 दिन में वो हो जाता है, 10 दिन मैक्सिमम हो जाता है। अच्छा, पर ये बोलिए कि क्या एवरी केस में ब्लोटिंग, क्या अगर बहुत सीवियर ब्लोटिंग भी हो गया तो भी क्या ठीक होता है? ये हम लोग सुनते हैं कि सीवियर ब्लोटिंग हो गया तो नॉर्मली वो ठीक नहीं होता है। एक्चुअली सीवियर ब्लोटिंग में चला गया तो वो ड्रॉपसी के स्टेजेस पे चला जाता है। सीवियर ब्लोटिंग मतलब ड्रॉपसी स्टेज, एकदम पिंग पोंग बॉल जैसा फूल जाता है। हाँ, तो ये ड्रॉपसी का सिम्टम्स क्या है? ड्रॉपसी का जो सिम्टम्स है वो बहुत ईजी है एंड देख के आपको तुरंत पता लग जाएगा कि वो ड्रॉपसी है। कैसे समझेंगे ड्रॉपसी? वो क्या होता है, मछली का जो नेक है वो थोड़ा ऊपर के साइड पॉप हो जाता है। अच्छा, ठीक है, इसका नेक ऊपर के साइड ऐसे पॉप हो जाता है। उसका जो माउथ है वो एकदम ऊपर आ जाता है। ठीक है, और उसका पेट ऐसे पूरा पिंग पोंग बॉल जैसा फूल जाएगा। वो तो ड्रॉपसी में भी, अभी ब्लोटिंग में भी तो पेट फूल जाता है। उतना नहीं फूलता, हाँ, बहुत ज्यादा होता है, बाउंसी हो जाता है चीजें, बॉल जैसा। जी हाँ, और आप टच करके देखोगे तो आपको फील आएगा कि अंदर कोई फ्लूइड है। अच्छा, एक्चुअली वो फ्लूइड का रीज़न भी बता देता हूँ। वो जो बैक्टीरिया या पैरासाइट उसके पेट में रहता है, वो जो प्रोटीन सोर्सेज जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो खा के वो एक फ्लूइड छोड़ता है। वो फ्लूइड उसके बॉडी में जमते 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 एक पिंग पोंग बॉल जैसा क्रिएट हो जाता है।
तो उसके बाद क्या होता है, मछली आराम से सांस नहीं ले पाता, क्योंकि इतना सारा फ्लूइड जम जाता है, उसका सांस अच्छे से बॉडी में सर्कुलेट नहीं होता, ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं होता, उसके बाद दम घुट के मर जाता है मछली। यही प्रॉब्लम अच्छा, ओके, उसका ये स्केल्स भी बाहर आने लगता है कि फट के ऐसा निकल रहा है बाहर की तरफ, बाहर क्या, वो भी एक ड्रॉपसी का साइन, वो ड्रॉपसी का साइन है। तो ये क्या ड्रॉपसी जब हो जाता है, यानी आप बोल रहे हो ब्लोटिंग का ही एकदम फाइनल स्टेज है, तो वो जगह ड्रॉपसी में जब चला जाता है, तब क्या उसका भी ट्रीटमेंट करके कोई पॉसिबल नहीं होता? नहीं, रीज़न वही है कि मान लीजिए एक छोटा सा 1 इंच या 2 इंच का मछली है, उसके अंदर 1 या 2 ml का फ्लूइड जम गया है। अब वो मछली के अंदर तो वो इम्यूनिटी है नहीं कि वो फ्लूइड ऐसे धक्का मार के निकाल दे, उसके अंदर वो जितना दिन जिएगा उतना दिन वो फ्लूइड बनता रहेगा। आप ट्रीट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बट चांसेस बहुत कम होता है जी, बहुत कम होता है। ड्रॉपसी स्टेज में चला जाता है तब तो मतलब उम्मीद पूरा छोड़ देना पड़ता है। कुछ फ्लैट स्टमक, जी, फ्लैट स्टमक बोल के भी एक सुना जाता है, कुछ शायद डिजीज है, क्या है? मछली के कीपिंग में बहुत सारे लोग इसको फेस करते हैं। फ्लैट स्टोमक का जो रीज़न है वो सेम एक ही कैटेगरीज पे आते हैं। वो जो पैरासाइट ये ब्लोटिंग एंड ड्रॉपसी का कॉज है, वही सेम पैरासाइट इसका भी कॉज है, बस थोड़ा जेनेटिकल म्यूटेशन के चलते वो थोड़ा अलग काम करता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एंड इसमें क्या होता है, जो मछली है उसके अंदर से खाने का जो इच्छा है या खाने का जो नीड है वो बंद हो जाता है। उसके चलते क्या होता है, मछली खाना इंटेक करना बंद कर देता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, मछली को नया फूड देना पड़ता है। बहुत लोग ट्राई करते हैं कि नया फूड दिया, एक फूड अच्छा नहीं लग रहा, मछली इंटेक करना पूरा कम्प्लीटली बंद कर चुका है एंड वो इंटेक करता भी नहीं है। एंड वो वीक होने के बाद वो क्या होता है, वो मर जाता है। कुछ दिन बाद उसके बॉडी में इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, वो मर जाता है। तो इसको क्योर करने का एक ईजी प्रोसेस यही है कि सॉल्ट बाथ दे दीजिए, पुराना टेक्निक मेथिलीन बाथ दे दीजिए, आराम से क्योर हो जाएगा, कोई अलग से मेडिकेशन नहीं चाहिए। और आपको लगे कि नहीं हो रहा है, 2-3 दिन बाद आपको लगे कि नहीं हुआ, तो मेट्रोनिडाजोल आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, तो दिव्येंदु जी, ये आपको या आपका कोलकाता बेटास को अगर से आप लोग कोई फिशेस अगर खरीदना चाहते हैं तो आपको किस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना? मेरा हमेशा 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। मेरा नंबर है 7980642837। फिर से बोल रहा हूँ 7980642837। और आपका लोकेशन क्या हो रहा है? मेरा लोकेशन है दमदम कैंटोनमेंट। आपको आना पड़ेगा मेरे जगह पे, तो आप दोनों साइड से ही आ सकते हो, वाया ट्रेन भी आ सकते हो, वाया बस भी आ सकते हो। वाया ट्रेन आने जाओगे तो आपको कैंटोनमेंट आना पड़ेगा सबसे पहले। कैंटोनमेंट से टोटो या ऑटो लेके आप कुमोरपरा बाज़ार पहुंच गए और मेरे को एक कॉल ड्रॉप कर दिए। और एयरपोर्ट से आने जाओगे तो एयरपोर्ट से सेम लोकेशन, ऑटो या टोटो रिक्शा जो भी हो, कुमोरपरा बाज़ार उतर के जस्ट मेरे को एक कॉल कर दीजिए, मैं आपको पिकअप कर लूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जो ड्रॉपसी और ब्लोटिंग ये लेके भी जो पूरा कंफ्यूजन था, आई एम वेरी श्योर मिस्टर दिव्येंदु of Kolkata Betas, he has been able to divulge the entire mystery of it. आपको पूरा का पूरा चीज़ समझ में आएंगे, क्या सही है क्या गलत। So I thank him a whole lot on behalf of Oni's Aqua and your behalf too, and I wish you all the very best. So अच्छा रहिएगा, खुश रहिएगा और मज़े कीजिएगा till your next video. Thank you.